गाइज, मैं शिवरन यादव स्टडी सर्किल बाई SPY में आपका स्वागत करते हैं। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट में जो हमारे चैप्टर है संबंध एवं फलन। इस चैप्टर की आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने पहला क्वेश्चन ले रखा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य समित तथा संक्रामक है। इसमें पहले क्वेश्चन का देखिए हमने फर्स्ट पार्ट ले रखा है और इसमें 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो हम सीरियल से पार्ट वाइज पार्ट आपको बताते जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, मिस बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए पहला पार्ट है हमारा समुच्चय A बराबर 1 2 3 डेट 13 14 में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर x, y सच दैट 3x - y = 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको स्वतुल्य समित तथा संक्रामक ये 3 कंडीशन है, आपको चेक करनी है कि कौन कौन सी कंडीशन ये सवाल फॉलो करता है। तो सबसे पहले आपको स्वतुल्य समित तथा संक्रामक आपको पता होना चाहिए। यदि आपको स्वतुल्य समित तथा संक्रामक पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो आप इस सवाल को सॉल्व कैसे कर पाओगे? बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य समित तथा संक्रामक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्वतुल्य समित और संक्रामक आप अच्छे से समझ लें। स्वतुल्य की कंडीशन, स्वतुल्य किसी समुच्चय A में R एक स्वतुल्य संबंध होगा, R एक स्वतुल्य संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि x, x बिलोंग्स R, ये कंडीशन होती है स्वतुल्य की। अब सेकंड कंडीशन हमारी है, सेकंड कंडीशन समित की। समित, अब यहाँ पे देखिए समित की कंडीशन समझ, किसी समुच्चय A में किसी समुच्चय A में R एक समित संबंध होगा, समित संबंध होगा यदि और केवल यदि A के किन्हीं दो अवयव x, y के लिए x, y बिलोंग्स R, तो y, x भी हमारा R में बिलोंग्स करेगा, मीन्स y, x भी R में संबंध रखेगा, तभी हमारी समित की कंडीशन संतुष्ट हो पाएगी। अब तीसरी कंडीशन हमारी आती है संक्रामक। किसी समुच्चय A में R एक संक्रामक संबंध होगा, संबंध होगा यदि और केवल यदि A में A के किन्हीं 3 अवयव तीन अवयव x, y, z के लिए x, y बिलोंग्स R, y, z बिलोंग्स R, तो x, z भी हमारा R में बिलोंग्स करेगा, तो x, z बिलोंग्स R होगा। ये कंडीशन आपको संतुष्ट करानी है इस सवाल में, ठीक है। तो हम इस सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए
आंसर डाल देते हैं और ये दिया हुआ है आर की वैल्यू देखिए हमें कितनी दे रहा है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन कौन सी निकाल लेते हैं, पहले हम यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए r इक्वल टू, यहाँ पे आपको सीरियल से x की वैल्यू लेते जाना, ये जो a की वैल्यू दे रहा है ये समझिए आप x की वैल्यू आपको दे रहा है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, x के स्थान पे सीरियल से वैल्यू करते जाना और y की वैल्यू निकालते जाना। तो यहाँ पे देखिए x के स्थान पे हम 1 रख देते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे x के स्थान पे 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब x के स्थान पे 2 ले लेते हैं, तो 3 गुना 6 हो जाएगा, तो ये 2, 6 हो जाएगा। अब x के स्थान पे 3 ले लेते हैं, तो y के स्थान पे 9 आ जाएगा। x के स्थान पे 4 ले लिया, तो y के स्थान पे कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब इसके बाद x के स्थान पे 5 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा 15 इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा है, मीन्स इसमें 15 नहीं है, तो हम केवल ये 4 वैल्यू ही ले पाएंगे, इतना हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कंडीशन अपनी फॉलो कराते हैं। सबसे पहली कंडीशन अपनी स्वतुल्य की, तो यहाँ पे हम स्वतुल्य डाल देते हैं, स्वतुल्य। अब यहाँ पे देखिए आपको स्वतुल्य में क्या देखना है कि ये जो हमारे a बराबर दिया हुआ है, तो यहाँ पे स्वतुल्य के लिए 1 1 हमारा बिलोंग करना चाहिए, 2 2 भी हमारा बिलोंग्स करना चाहिए, 3 3 भी बिलोंग्स करना चाहिए, 4 4 बिलोंग्स करना चाहिए, 14 14 बिलोंग्स करना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 1, 1 बिलोंग्स आर। तो हम ये देखेंगे कि 1, 1 इसमें बिलोंग्स करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए 1, 1 की कोई कंडीशन ही इसमें नहीं है, तो हम ये लिख देंगे 1, 1 बिलोंग्स नॉट आर, मीन्स ये हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये हमारा आर स्वतुल्य नहीं है। अब इसके बाद हम सममित की कंडीशन लगा लेते हैं, यहाँ पे सममित के लिए सममित। अब यहाँ पे देखिए सममित में हमने क्या कंडीशंस बताई थी, यहाँ पे x, y बिलोंग्स आर, तो y, x बिलोंग्स आर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू ले लेते हैं, 1, 3 बिलोंग्स आर। ये देखिए हमने 1, 3 ले लिया, 1, 3 हमारा आर में बिलोंग्स करता है, तो 3, 1 भी हमारा आर में बिलोंग्स करना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 3, 1 हमारा इसमें आर में बिलोंग्स नहीं करता, मीन्स 3, 1 आर से कोई संबंध ही नहीं रखता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे परंतु 3, 1 बिलोंग्स नॉट आर। देखिए आर में कोई इसका संबंध ही नहीं है, तो लिख देंगे सम्मित संबंध नहीं है आर, अतः आर सम्मित नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक की कंडीशन, इसको हम रख कर देते हैं, यहाँ पे संक्रामक की कंडीशन हम दिखा देंगे। तीसरी कंडीशन संक्रामक की, संक्रामक देखिए यहाँ पे हम 2 वैल्यू ले लेते हैं, 1, 3 बिलोंग्स आर, 2, 6 बिलोंग्स आर। तो देखिए 1, 3 बिलोंग्स आर, 2, 6 बिलोंग्स आर, मीन्स ये 2, 6 भी हमारा आर से संबंध रखता है, तो 1, 6 भी आर से संबंध रखना चाहिए। तो 1, 6 बिलोंग्स आर। अब हम यहाँ देखते हैं कि 1, 6 आर में ये संबंध रखता है कि नहीं रखता है। तो यहाँ देखिए 1, 6 इसमें कोई संबंध ही नहीं है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1, 6 बिलोंग्स नॉट आर, यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है,
संक्रामक संबंध नहीं है। इस प्रकार दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है ना ही सममित है और ना ही संक्रामक है इतना कर लेना। हाँ, तो पहले का सेकंड पार्ट देख लें। लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r इक्वल टू x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x लेसर देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक चेक करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करते क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू निकाल लेते हैं। आंसर डाल देंगे r इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमसे ये कंडीशन कह रहा x लेसर देन 4 मीन्स x छोटा है 4 से। तो x छोटा है 4 से तो x की वैल्यू हम कितने तक ले सकते हैं, 3 तक ले सकते हैं, 1 2 3 तक ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम x के स्थान पे 1 रखेंगे, यहाँ पे देखिए हम x के स्थान पे 1 रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 कामा, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 1 कामा 6 आ जाएगा। अब इसके बाद x के स्थान पे 2 रखते हैं तो 2 यहाँ पे रख देंगे, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा। अब x के स्थान पे 3 रखते हैं तो 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 कामा 8 हो जाएगा। ये 3 वैल्यू आपके पास हो जाएगी, 4 हम नहीं ले सकते क्योंकि x का मान 4 से छोटा है। तो ये देखिए हमें r ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन हम स्वतुल्य की कंडीशन देख लेते हैं। स्वतुल्य तो देखिए स्वतुल्य में हमारा क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए यहाँ लिख देंगे स्पष्ट है कि 1 1 बिलोंग्स नॉट r। ये देखिए 1 1 इसमें दिया ही नहीं है, तो 1 1 बिलोंग्स नॉट r, तो हमारा r में बिलोंग्स नहीं कर रहा। तो क्या लिख देंगे, अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब इसके बाद समित, अब समित में देखें 1 कामा 6 ले लेते हैं, 1 कामा 6 बिलोंग्स r, 1 कामा 6 हमारा r में बिलोंग्स करता है, तो 6 कामा 1 भी हमारा r में बिलोंग्स करना चाहिए। तो 6 कामा 1 बिलोंग्स r। देखिए 6 कामा 1 इसमें कहीं दिया हुआ है, इसमें 6 कामा 1 देखिए कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये लिख सकते हैं 6 कामा 1 बिलोंग्स नॉट r। चूंकि हमारी समित की कंडीशन क्या थी, हमने रूल्स बताया था x कामा y, हमने जो भी फर्स्ट पार्ट बताया था उसमें पूरे रूल्स हमने बता दिए थे। तो यहाँ पे देखिए 1 कामा 6 हमारा r में बिलोंग करता है, परंतु 6 कामा 1 हमारा r में बिलोंग्स कहीं नहीं कर रहा, 6 कामा 1 कोई वैल्यू इसमें नहीं दी हुई है। तो ये लिख सकते हैं 6 कामा 1 r से संबंध नहीं रखता है, तो ये लिख देंगे अतः r समित संबंध नहीं है, समित संबंध नहीं है। अब तीसरी कंडीशन संक्रामक की, संक्रामक में देखिए हम 2 वैल्यू ले लेते हैं, 1 कामा 6 बिलोंग्स r, 1 कामा 6 बिलोंग्स r, 2 कामा 7 बिलोंग्स r। तो 1 कामा 7 भी हमारा r में बिलोंग्स करना चाहिए, मीन्स 1 कामा 7 भी हमारा r से संबंध रखना चाहिए। 1 कामा 7 बिलोंग्स r।
अब देखेंगे 1,7 हमारा आर में बिलोंग्स करता है या नहीं करता, संबंध रखता है कि नहीं रखता है। तो देखिए 1,7 इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, 1,7 कहीं दिया हुआ है, कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये लिख लेंगे 1,7 बिलोंग्स नॉट आर। तो ये देखिए संक्रामक संबंध भी नहीं है, अतः आर संक्रामक नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि दिया गया संबंध ना तो स्वतुल्य है, देखिए ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है, ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है और ना ही संक्रामक है। इतना कर लेना। इसके बाद तीसरा पार्ट हम बताने वाले हैं, इसको हम रख कर देते हैं, तीसरा पार्ट बताएंगे। हाँ देखिए तीसरा पार्ट है, यहाँ लिखा हुआ है समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r इक्वल टू x, y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक। ये तीनों आपको देखना है इसमें कि स्वतुल्य है कि सम्मित है या संक्रामक है। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा था कि y भाज्य है x से, मीन्स x की ऐसी वैल्यू लेना है जिसमें x वाली वैल्यू से y में भाग चला जाए। जैसे हमने x की वैल्यू 1 ले ली और y की वैल्यू कितना ले लें, 2 ले लें, तो हमारा देखिए 1 का भाग 2 में चला जाएगा। x के स्थान पे 1 ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, चूंकि 1 का भाग 1 में चला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम r निकाल लेते हैं, यहाँ पे आंसर डाल देंगे और r इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं, 1, 1 ले सकते हैं, 1, 2 ले सकते हैं, चूंकि 1 का भाग 2 में चला जाएगा, 1, 3 ले सकते हैं, 1, 4 ले सकते हैं, 1, 5 ले सकते हैं, 1, 6 ले सकते हैं। अब इसके बाद 2 से स्टार्ट करो, 2, 2 ले सकते हैं, 2, 4 ले सकते हैं और 2, 6 ले सकते हैं, 3, 3 ले सकते हैं, 3, 6 ले सकते हैं, 4, 4 ले सकते हैं, 5, 5 ले सकते हैं, 6, 6 ले सकते हैं। ये देखिए r की वैल्यू इतनी हम निकाल लेंगे, इतनी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्वतुल्य की कंडीशन निकालेंगे। स्वतुल्य तो स्वतुल्य में देखें हमारे पास 6 तक वैल्यू है, तो यहाँ पे स्वतुल्य में हम क्या ले सकते हैं, 1, 1 ले सकते हैं, 2, 2 ले सकते हैं, 3, 3 ले सकते हैं, 4, 4 ले सकते हैं, 5, 5 ले सकते हैं और 6, 6 ले सकते हैं। बिलोंग्स आर। अब हमें ये देखना है कि आर में ये वैल्यू हमारी मिलती है या नहीं मिलती है, संबंध रखती है कि नहीं रखती है, ये हमें देख लेना। तो यहाँ देखिए 1, 1 हमारा संबंध रखता है, 2, 2 ये देखिए 2, 2 भी है, 3, 3 ये देखिए 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, 5, 5 भी है, 6, 6 मीन्स ये इतनी वैल्यू हमारी आर से संबंध रखती है। तो ये लिख सकते हैं आर स्वतुल्य है, अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब सेकंड कंडीशन सम्मित की देख लेते हैं। सम्मित में देखें 1, 2 ले लिया, 1, 2 बिलोंग्स आर, 1, 2 हमारा आर में बिलोंग्स करता है, तो 2, 1 भी हमारा आर में बिलोंग्स करना चाहिए। तो 2, 1 भी हमारा आर से संबंध रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2, 1 की कहीं पे कोई कंडीशन है,
ये हमें देख लेना है। यहाँ पे देखिए 2 कामा एक की कोई भी कंडीशन इसमें नहीं दी हुई है, तो ये हम कह सकते हैं 2 कामा 1 बिलोंग्स नॉट आर, ये हमारा इतना हो जाएगा। ये लिख देंगे आर समित संबंध नहीं है, आर समित संबंध, आर समित संबंध नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक की कंडीशन देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन संक्रामक की, संक्रामक की कंडीशन देख लेते हैं। संक्रामक से देखिए हम इसमें 2 वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 1, 2 ले लिया, 1, 2 बिलोंग्स आर, और इसके बाद 2, 4 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 1, 1 वाली, अब ये 2, कोई भी ले सकते हैं। 1, 2 ले लिया, 2, 4 ले लिया, 2, 4 बिलोंग्स आर ले लिया। तो पहली और चौथी, ये पहली, ये देखिए 1, 2 और 2, 4 ले लिया, तो 1, 4 भी हमारा आर से संबंध रखना चाहिए। तो 1, 4 बिलोंग्स आर अवश्य होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि 1, 4 हमारा आर में बिलोंग्स करता है या नहीं करता है। तो ये देखिए 1, 4 हमारा ये दिया हुआ है, तो 1, 4 हमारा आर से संबंध रखता है, तो ये लिख सकते हैं संक्रामक संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। इस प्रकार स्पष्ट है, इस प्रकार स्पष्ट है कि दिया गया संबंध देखिए आर हमारा स्वतुल्य है, समित संबंध नहीं है और संक्रामक संबंध है। तो देखिए केवल हमारा स्वतुल्य, ये देखिए स्वतुल्य नहीं है, ये देखिए आर स्वतुल्य है, ये समित नहीं है, तो हम लिख लेंगे दिया गया संबंध स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, समित नहीं है, समित नहीं है, तथा संक्रामक है, संक्रामक है। इतना कर लेना। अब इसके बाद चौथा पार्ट में बताने वाले हैं। हाँ तो देख लें चौथा पार्ट, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आंसर डाल देते हैं स्वतुल्य के लिए। सबसे पहले टेक x बिलोंग्स z, देखिए हमारा x z में बिलोंग्स करेगा पूर्णांकों के लिए, तो x, x बिलोंग्स r, x बिलोंग्स r, क्योंकि यहाँ पे देखिए x के स्थान पे x रहेगा और y के स्थान पे भी कितना जाएगा x, तो x माइनस x, ये देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 0, और 0 आपका एक पूर्णांक है, तो ये हमारा स्वतुल्य की कंडीशन देखिए स्वतुल्य सेटिस्फाइड हो गया। तो ये हम कह सकते हैं अतः r स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब इसके बाद समित की कंडीशन देख लेते हैं। समित x, y बिलोंग्स z, x, y बिलोंग्स z, तो x, y बिलोंग्स r सच दैट x, y जब हमारा x में x, y बिलोंग्स r करेगा तो ये हो जाएगा x माइनस y एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा y माइनस एक्स एक पूर्णांक है,
एक पूर्णांक है। यहाँ पे देखिए हमने केवल माइनस कॉमन ले लिया है, तो y माइनस एक्स एक पूर्णांक। देखिए ये चूंकि माइनस की संख्या भी चूंकि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, तो माइनस वाली संख्या भी हमारी ये क्या होगी, पूर्णांक होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि y कामा एक्स बिलोंग्स आर, ये हमारा y कामा एक्स भी हमारा आर में बिलोंग्स करेगा। तो ये हमारा सममित संबंध है, सममित संबंध है। अब संक्रामक की जांच कर लेते हैं। संक्रामक इसमें देखिए तीन संख्या ले लेते हैं, x y z। यहाँ पे देखिए z हम चूंकि इसमें z दिया हुआ है इसलिए ये वाला z ले लेते हैं, बिलोंग्स z। तो इसमें x कामा y हमारा बिलोंग्स r, x सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। y कामा z, y कामा z बिलोंग्स r सच दैट y माइनस z एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। कितना देखते हैं मुझे लिखिए। अब हमें ये इसमें दिखाना है, सिद्ध करना है कि x कामा z भी हमारा एक पूर्णांक होगा, मीन्स r में बिलोंग्स करेगा। x कामा z भी हमारा r में बिलोंग्स करेगा। देखिए एक कंडीशन हम ये जानते हैं कि दो धन पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। यहाँ पे लिख लेंगे, हम जानते हैं कि we know that दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है। इस कंडीशन को दिखाएंगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। देखिए माइनस वाई और प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस जेड, x माइनस जेड एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि x कामा जेड बिलोंग्स r, x कामा जेड हमारा r में बिलोंग्स करेगा। तो ये हमारा संक्रामक की कंडीशन भी संतुष्ट हो गई, संक्रामक भी संबंध हो गया। संक्रामक है, अतः स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। अतः स्वतुल्य है, सममित है तथा संक्रामक, संक्रामक। इतना कर लेना है आपको। हाँ देखें, पांचवा पार्ट है हमारा। कह रहा किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है, r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x तथा y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो इसमें आपको स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों कंडीशनें आपको इसमें दिखाना है। तो यहाँ पे हम आंसर डाल देते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य की कंडीशन, स्वतुल्य। तो यहाँ पे देखिए x कामा x बिलोंग्स r, x कामा x बिलोंग्स r, क्योंकि स्वतुल्य में x कामा x हम लेते हैं। तो x कामा x बिलोंग्स r, अर्थात x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो ये हमारी स्वतुल्य की कंडीशन हो जाती है।
अतः आर स्वतुल्य है। स्वतुल्य। अब दूसरी कंडीशन समित के लिए। समित x, y बिलोंग्स R। x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि y और x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। चूंकि x और y दोनों में सेम कह रहा है x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो इसको हम पहले इसको बाद में कर सकते हैं। तो y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और y और x के लिए हमारा क्या हो जाएगा? y, x बिलोंग्स R हो जाएगा। तो ये देखिए समित की कंडीशन भी हमारी संतुष्ट हो रही है। तो यहाँ लिख देंगे अतः R समित है। R समित है। अब संक्रामक की कंडीशन दिखा देते हैं। संक्रामक में 3 वैल्यू ले लेते हैं x, y, z। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x, y बिलोंग्स R, अर्थात x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। x, y और y, z बिलोंग्स R। y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, अर्थात y तथा z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो हमें अब इसमें यह दिखाना है कि x और z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। तो यहाँ पे हमें x और z की कंडीशन दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी पहली कंडीशन ये है, x और y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं, y तथा z एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। यदि हम इन दोनों कंडीशनों को जोड़ लें तो x, y, z तीनों जुड़ जाएंगे। तो x, y, z एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। तो हमारे दो x और z एक ही स्थान पे कार्य नहीं करेंगे, एक ही स्थान पे कार्य करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं, तो x, z भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। x, z बिलोंग्स R। संक्रामक संबंध है। इतना आपको कर देना इसमें। अब इसी का बी पार्ट भी हम आपको बताने वाले हैं। हाँ, 5वें का भी पार्ट देख लें। याद दिया हुआ है R इक्वल टू x, y सच दैट x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। देखिए अभी जो हमारा इसका 5वें का ए पार्ट था, सेम उसी प्रकार ये भी है। तो यहाँ पे देखिए हमें स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्वतुल्य की बात कर लेते हैं। स्वतुल्य x, x बिलोंग्स R, अर्थात x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो ये हमारा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। क्योंकि x, x बिलोंग्स R, तो यहाँ पे लिख लेंगे अतः R स्वतुल्य है। R स्वतुल्य है।
सेकंड कंडीशन, समित x, y बिलोंग्स R। ये कह सकते हैं x और y एक ही मूल्य में रहते हैं, एक ही मूल्य में रहते हैं, एक ही मूल्य में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए x और y एक ही मूल्य में रहते हैं, तो y और x भी एक ही मूल्य में रहेंगे, क्योंकि x और y एक ही मूल्य की बात कर रहा है। तो यहाँ y और हम इसको पहले और इसको बाद में भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी दिखा सकते हैं y और x एक ही मूल्य में रहते हैं, एक ही मूल्य में रहते हैं, इतना दिखा सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, y, x बिलोंग्स R। तो ये हमारी समित की भी कंडीशन हो गई। अतः R समित है, अतः R समित है। अब संक्रामक की कंडीशन, संक्रामक x, y बिलोंग्स R सच दैट x और y एक ही मूल्य में रहते हैं, एक ही मूल्य में रहते हैं, मूल्य में रहते हैं। y, z बिलोंग्स R सच दैट y और z एक ही मूल्य में रहते हैं, एक ही मूल्य में रहते हैं। अब हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि x और z भी एक ही मूल्य में रहते हैं। तो यहाँ पे यदि हम इसको ऐड कर लें, इसको जोड़ लें, जैसे x और y और z, तो देखिए हमारा x, y, z सभी जुड़ जाएंगे तो x, y, z आ जाएगा। मीन्स तीनों एक ही मूल्य में रहेंगे, तो तीनों एक ही मूल्य में रहेंगे तो दो तो हमारे एक ही मूल्य में रह सकते हैं ना। तो ये हम इसमें ये लिख सकते हैं x और z भी एक ही मूल्य में रहेंगे, x और z भी एक ही मूल्य में रहेंगे। अतः R संक्रामक है, अतः R संक्रामक है। इस प्रकार देखिए स्वतुल्य है, समित है और संक्रामक है। इस प्रकार स्वतुल्य है, समित है, संक्रामक है। इतना कर लेंगे। हाँ, पांचवें का सी पार्ट देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है R इक्वल टू एक्स का वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये कंडीशन है। तो इसमें आपको स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक दिखाना है कि कौन कौन सी कंडीशन ये फॉलो करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्वतुल्य की कंडीशन, स्वतुल्य में देखिए x, x बिलोंग्स R होता है, x बिलोंग्स R। मीन्स यहाँ पे देखिए दिया हुआ हमें ये कंडीशन दे रहा था कि x y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x बिलोंग्स R हमने कर लिया। मीन्स कोई भी व्यक्ति स्वयं से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, क्योंकि x हमारा 7 सेंटीमीटर का है। तो देखिए अब ये दो व्यक्ति हो जाएंगे, तो मीन्स कोई व्यक्ति स्वयं से क्या 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिख लेंगे कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। मीन्स कोई भी व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा x बिलोंग्स नॉट R हो जाएगा। मीन्स जो स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। कितनी कंडीशन इसमें हम दिखा देंगे। अब यहाँ पे हम समित की बात कर लेते हैं। समित के लिए
अब यहाँ पे समित में देखिए x, y बिलोंग्स r, मीन्स ये कह सकते हैं x y से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है, 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए x हमारा y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, x हमारा लंबा है y से, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या y हमारा x से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि x हमारा बड़ा है y छोटा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, y x से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम दिखा सकते हैं y, x बिलोंग्स नॉट r, समित नहीं है, समित अतः r समित नहीं है। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। संक्रामक में देखिए x, y बिलोंग्स r, y, z बिलोंग्स r, ये कह सकते हैं सच दैट लगा लीजिए x y से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब हमें इसमें यह दिखाना है कि x z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो यहाँ पे जब हम x और z की बात करेंगे तो x सच दैट x z से हमारा कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, x z से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा। तो ये भी कंडीशन देखिए संतुष्ट नहीं हो रही है, x z बिलोंग्स नॉट r, तो ये हमारा संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं, इतना कर लेना है आपको। हाँ, ये 5वें का डी पार्ट देख लें। यहाँ लिखा हुआ है r बराबर x, y सच दैट x y की पत्नी है, ये क्वेश्चन आपको दे रहा, और इसमें कह रहा स्वतुल्य, समित तथा संक्रामक, इसमें भी आपको जांच करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्वतुल्य की कंडीशन, स्वतुल्य प्रत्येक x, x बिलोंग्स r। देखिए इसमें ये कह रहा था x, y सच दैट x y की पत्नी है, तो x, x बिलोंग्स नॉट r हमारा नहीं हो सकता है। क्योंकि नहीं हो सकता है? क्योंकि कोई खुद की पत्नी नहीं हो सकता, पत्नी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, ये कंडीशन हो जाएगी। क्योंकि x, x बिलोंग्स नॉट r होगा, क्योंकि कोई खुद की पत्नी नहीं हो सकती है। स्वयं कोई पत्नी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारी कंडीशन हो जाएगी स्वतुल्य नहीं है, अतः r स्वतुल्य नहीं है, r स्वतुल्य नहीं है। अब यहाँ पे समित की कंडीशन देख लेते हैं। समित x, y बिलोंग्स r such that x y की पत्नी है, x y की पत्नी है। ये देखिए x y की पत्नी है, तो x y की पत्नी देखिए कह रहा था x जो है y की पत्नी है, तो ये देखिए y हमारा इसमें क्या हो गया? पुरुष हो गया। तो क्या पुरुष स्त्री हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि y x की पत्नी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
तो हमारा क्या हो जाएगा y कामा x बिलोंग्स नॉट r। इसका मतलब ये हो गया हमारा समित नहीं है, समित नहीं है, ये हमारा समित नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक की जांच कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं संक्रामक की कंडीशन इस साइड लिखा देते हैं। संक्रामक 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 की कंडीशन देख लें। अब संक्रामक में देखिए हमें क्या करना होगा, x कामा y बिलोंग्स r और y कामा z बिलोंग्स r। अब हमें इसमें तीसरी कंडीशन क्या दिखानी होगी, x कामा z बिलोंग्स r। इसका मतलब ये सच दैट लगा लेंगे, x y की पत्नी है, y की पत्नी है, x y की पत्नी है। इसमें क्या हो जाएगा, y z की पत्नी है, y z की पत्नी है, पत्नी है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा इसमें देखिए हमें क्या सिद्ध करना था, x z की पत्नी होगा। यहाँ पे देखिए x y की पत्नी था और y z की पत्नी था, तो ये हमारा x जो है z की पत्नी नहीं हो सकती है। यहाँ पे हम कंडीशन दिखा देंगे, क्योंकि x z की पत्नी नहीं हो सकती, पत्नी नहीं हो सकती, x z की पत्नी नहीं हो सकती है। तो ये हमारी कंडीशन x कामा z बिलोंग्स नॉट r, इस कंडीशन से स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये हमारा संक्रामक नहीं है। यहाँ पे ये देखिए हमने पहले पार्ट के सभी भाग हमने बता दिए। यहाँ पे देखिए एक पार्ट इसमें और भी है, उसमें क्वेश्चन ये कह रहा था एक्स वाई का पिता है, सेम इसी के अनुसार आपको कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने पहले के सभी पार्ट हमने बता दिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। जय हिंद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।